ने इधर से सुना, छंद का भी जवाब किया उन्होंने, हमारी का कवित्व भी लड़ाया, टुकड़ी का जवाब तो बड़ा ही बेहतरीन दिया और गीत का भी जवाब किया। बन्नो महाराज बुरा मत मानना, एक सलाह देना चाहूंगा, अगर ये कमला सर्कस का छूदना चलाना है तो ये जादूगर है, पहले एक बगल को बैठा रही करो। ये जादूगर, ये जो बड़े भैया हैं लंबे लंबे से बीड़ी पी रहे हैं जो, चाचा यही बात तो होंगी, सब यही बात होंगी। बनिए भैया, मोहन गुरु आप जैसे महान गुरुओं के चरणों में बैठ करके ये विधा हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बात केवल लीगल होगी, क्यों? हमारे दरवाजे पर बड़े भाई आए तो पहले हमारे लिए सबसे ज्यादा तो इनका मान सम्मान है। सही है गलत है? सही है बेटे। पहले हमारे दरवाजे पर जब आए हैं तो पहले मान सम्मान इनका है और बाद में हमारा। आपके लिए जितने हम हैं, मैं खलीफा जी से भी कह रहा था, दोयम दर्जे का बर्ताव नहीं करना है, क्योंकि जितने हम हैं इतने ही ये हैं। अब आएगी बात कलम और इलम की। एक दुआ दिया था गुरुदेव, उसमें कपे राय, एक राय होती है मशवरा राय लेना और एक होती है कपे राय यानी हनुमान जी के लिए। दो कपराय दो हमें डाले गए थे, लेकिन उधर से वापस लौट करके वो नहीं आए, डबल अर्थ के साथ लौट करके नहीं आए, हमारे वाले ही सेट कर दिए वो ही। तो ये कोई छंद लड़ाना नहीं हुआ पहला दवाई। पहली छंद में काफिया भर्ती से लड़ाए गए और दूसरी छंद में काफिया गोल। एक टुकड़ा पूछा था हमने इधर से, चाचा कन्या चार गिरी कुआं में अपढारी और चारों बनाए लई वो अपनी घरवारी। सुन के कहानी शायर मेरी है जाए आती है और ले गए चारों को वो ब्रह्मा को नाती है। ये वृंदावन नगरी है और ये गुरु लोग सभी यहाँ बैठे हैं। शायद ज्यादा नहीं तो 40% लोगों को ये कहानी मालूम भी है, और पुराण नहीं पढ़ोगे तो हाल फिर ऐसा ही होगा। गुरुदेव ट्रीटमेंट तो आपने देख ही लिया होगा उसका, ना तो कोई नाम खोला कन्या को, नव ब्रह्मा के नाती को, नव ब्रह्मा के छोरा को, काऊ को ना, जबकि पद्म पुराण मेरे पास रखा हुआ है। अगर उसमें आप पढ़ोगे तो पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। ज्यादा कुछ न कहते हुए एक मनोरंजन का गीत गाया था अमर सिंह राठौर का। ईमानदारी से बताओ, 2 लाइन गीत पर आई? फुब्बारा पानी को। बात ईमानदारी की होगी। 2 लाइन सलीम बाबा चुर्री ने तो या नंबर बेगवांग होते यारी ने, घबराओ मत बड़े भैया, 2 लाइन गीत पर चढ़ करके नहीं आएंगे। अपनी अपनी धांगरे भाषणबाजी में पूरा टाइम न कर रहे हैं। देखेंगे इधर से इन्होंने एक प्रश्न पूछा है, उसका भी जवाब होगा, और इधर से गीत भी गाया है इन्होंने दूध का, जवाब उसका भी होगा। सुनेंगे गुरु ओमवीर शर्मा जी की ओर से। और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री द्वारका प्रसाद जी निजवाड़ा राजस्थान वाले 51 रुपए का पुरस्कार देने बार बार धन्यवाद। मोहन गुरु दुख हरनो है, कारो मुख करनो है, नुकरे आगे काफिया ही नहीं है। अभी तुमको यही होश नहीं है, पहले किसी गुरु की संगति करो, अच्छे गुरु की। हाँ लंगोटी धो। अरे जब खासे नहीं आ रहा है काफिया तो हम बताएंगे देख किससे आएगा। एक दोहा तक भी नहीं लड़ा। इतने बड़े तीरंदाज मत बनो। व्याकरण का एक नियम होता है वरना व्यास जी, अभी आदमी पढ़े हो तो माने, पढ़े हो तो 8वीं फैले बीड़ी पी के स्कूल के पीछे।
आप समझ पाओगे व्याकरण का नियम होता है, जब वो खा से नहीं आएगा तो आप उसके आगे बढ़िए या उसके पीछे हटिए, एक या दो अक्षर। इस तरह से ये रसियाबाजी का नियम है, गुरुओं से सीखिए। इधर लंगोटी दो कर। अब देखें फिर दोहा किस तरीका से गुरुदेव। हाँ जी। और कोई भय से वो निर्भय हुए, अब ये भय से बोले और ओ भय हुए, और कोई भय से वो निर्भय हुए, तज तन में कपिभा अब ये तज तन में कपि भाई, भाई कहते हैं कि मेरे दिल में थे भाई निकल गई, यानी डर निकल गया। समझेंगे कौन गुरु। तज तन में कप भाई, और कोई भक्त विभीषण की बात भी गई मन में कपे प्रहलाद भाई, इन बातों में तुम ओमवीर शर्मा के पीछे नहीं चल सकते हो, न आगे चल सकते हो न पीछे चल सकते हो। क्यों कि मौन गुरु जैसे लोगों का इस ओमवीर शर्मा पे आशीर्वाद रहा है। हमारे गुरु राघव जी का, गुरु बीता बाबू का, गुरु पवन कुमार शर्मा जी का, अच्छे अच्छे गुरुओं की लंगोटी दोई है। सुनी? हाँ, तुमन तो कछूना है, तुम्हें तो गुरु एक वीडियो जरा के होगी कबू। अब पहला तो भैया निवेदन करूंगा, तो आप फिर इसी तरह से होना चाहिए, मन में कपे भाई और फिर उसकी तज तन में कपे भाई, डर और एक दिल को प्रिय लगना। हाँ जी। ए बेटे अनवर, आज इसकी खोपड़ी दोहों पे ही घुमा दूंगा। हाँ साहब। अरे कोई मन चंचल में प्रभु के हल में, अब ये मन चंचल में और प्रभु के हल में, अरे मुंह की नहीं मुंह पे खाऊंगा, और ये मुंह की नहीं मुंह पे खाऊंगा, अरे कल से हूँ भारी बेकल में, और सीता माँ के में दर्शन पाओ। ₹101 कप्पू बघेल रेलवे स्टेशन वाले देते हैं, आशीर्वादी कामना करूंगा। और ये 101 रुपए का पुरस्कार जो आपका ये रसिया दंगल जो रिकॉर्ड किया जा रहा है आज इस चैनल के माध्यम से, जीएस स्टूडियो के माध्यम से ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप इस रसिया दंगल को आज के बाद कल से कभी भी सुन सकते हैं कि यहाँ रसिया दंगल हुआ था। 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं, धन्यवाद। ये वारना झिलनो बरदानी को, अरे बरदानी को, और करूं कोई काम नहीं हानि को, अरे अभिमान में बा अभिमानी को लोक डरे नो। ऐसे आते का भैया, अभिमान में बा अभिमानी को लुक झरनो है। क्या बात है, यानी और आगे सुन पहला भाई, क्या? अरे कोई संग्राम के और नाम भी मेरो, और बा रामायण में छपना है,
छपना है। अरे राम भक्त से बाराबड़ को, अरे कोई राम भक्त से बाराबड़ को और डट डट पानी नपना है। बराबर को घट घट पानी अपनो है। अब ये हर सायरा सीता को हर के हर साय, अरे हर के और घर में बैठो है चुप करके। अरे एक दिन पामन में रघुवर के फूको मारे नो। अब ये अशोक वाटिका और को देखन को और अपनी नजर घुमाई है। हम ये अशोक वाटिका को देखन को और जब अपनी नजर घुमाई है। अब कहाँ पहुंच गया छंद, यहीं से सुन लेना। अरे कोई अपनी नजर घुमाई है और कोई मात सिया को देख दुखी मन मुदरी जाए। आइए मुदरी जाए। अरे कोई पूरा करूं परन में कोई, अरे परन में और निकलो प्रभु के काज करन में। अरे मेरो मन है प्रभु शरण में झुको तरनो। चौरे दूधिया बड़ा दूध बेच रहा है, माँ साहब दिखाइयो दूध का जवाब। ए दूध वाले दूधिया, ईट का जवाब पत्थर से बेरिया। हाँ जी। अब क्या बात आती है पंकज चाचा गाने बजाने की। हो हो छोड़ दे बेटा, देख सीधा सीधा गाओ। तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का साबुन जाए। पहला तो भैया हाय हाय रे मजबूरी। गुरुदेव एक बात और पूछी थी। लगभग सभी रसिया वालों ने इस चीज को गाया है मनगुरु अपने अपने हिसाब से। सीता बन गई कहाँ नारी। 2 प्रश्न भैया ने इधर से किए हैं, एक दूध वाला और एक ये। राम बने का नारी, बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है कभी कभी। तो सभी रसिया वालों ने अपने अपने तरीके से लाला जी गाया है। इधर से कह रहे थे रघुवर क्षत्रिय कुल भूषण और मारे रावण खर दूषण। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करी जाए, हाँ ये बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है भाई साहब। भूषण और दूषण केवल 2 ही काफिया है गुरुदेव। लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लिया जाए तो बनावटी काफिया फिर यहीं से भी बन जाते हैं। और वो क्या है? तेरे प्रश्न की लग गई सूषण। काफिया तो 2 ही प्रश्न है। की लग गई सूषण। 100 रुपए का पुरस्कार बल्लो स्वामी जी, और ये 100 रुपए का पुरस्कार जो भी है स्वामी जी दे रहे हैं। और कहा है हाँ जी, अगर बनावटी काफिया भी लाए जाए तो ऐसे के जनता के दिमाग में पहुंच जाए
100 रुपए बल्लो स्वामी जी और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे संतोष पंडित जी और 500 रुपए का पुरस्कार मैं पहले बोलने में भूल गया, हमारे पंडित तुलाराम खलीफा जी की तरफ से आया है। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। कहना है तेरे प्रश्न की लग गई सूसन और जो कियो यहाँ प्रदूषण, जो कियो यहाँ प्रदूषण, जो कियो यहाँ प्रदूषण। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी गुरुदेव, बनावटी इनके अलावा नहीं आ सकते, तुम महान व्यक्ति हो सब लोग जानते। गुरु अब इतने तो रसिया हमारे और पहलाद के है रहे और इतने तुम्हारे और दाताराम बाबा के रहे, देखो का हाल है। देख फिर कियो यहाँ प्रदूषण और वो रामचंद्र धनुधारी, वो रामचंद्र धनुधारी। और बड़े भैया कह रहे कहाँ नारी बने, सभी रसिया वालों ने लाला जी अपने अपने तरीके से गाया है और आप भी रसिया करवाते हैं। इतने रसिया हम नहीं है जितने तुमने सुन रखे हैं। दिखाला मम्मी माँ, दिखाला मम्मी राधा रानी को मेला, एक मम्मी दिखाला मम्मी, दिखाला मम्मी लोहे रत्ती को मेला। एक चौपाई आई है रामायण में, जब तक करूं निशाचर नासा तब तक करो अग्नि में बासा। इस बात से साफ तो ये हो गया कि वो ओरिजिनल सीता नहीं थी। कौन गुरु? नकली सीता के फेर में जब ओरिजिनल सीता अग्नि में समाहित हो गई, अब नकली सीता कहां से आई? क्या मतलब था? बृहस्पति गुरु के जो बेटे थे ब्रह्मर्षि कुशध्वज, उनकी पुत्री थी वेदमती। वेदमती जब रावण ने देखा कि गंधमादन पर्वत पे तपस्या कर रही है, उसका हरण जब हो जाता है सीता के रूप में, पहला तो भैया जितना मेरी बुद्धि में है, जितना मैंने पढ़ा है, आप लोग गूगल पर भी सर्च से कर सकते हैं। गुरु आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इसको। ब्रह्मर्षि कुशध्वज की जो पुत्री थी, क्योंकि यहाँ पे तमाम रसिया प्रेमी और तमाम लेखक आज बैठे हुए हैं और इस बात का निर्णय इनके दिल में हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो मेरे प्रश्न का कुछ नहीं दिया, लेकिन इधर से मिलेगा। जब कुशध्वज की पुत्री को जब रावण ले गया और राम ने लड़ करके छुड़ाया उसको, तो सीता की अग्नि परीक्षा इसलिए जरूरी थी क्योंकि असली सीता अग्नि में थी, वेदमती उसमें समाहित हो गई और ओरिजिनल निकल आई। जब पूर्णकालिक यौवन अवस्था पर वो राम जी के तपस्या में लग रही हैं, उनके पिता ब्रह्मर्षि कुशध्वज निगरानी के लिए जब आते हैं, लेकिन वहां से उनको उठा करके ले गया रावण, और रावण उठा करके ले गया तो ब्रह्मर्षि कुशध्वज को ऐसा न लगे कि मेरी पुत्री को राम के अलावा कोई गैर मर्द उठा करके ले गया है, तो भगवान राम ने अपनी शक्ति के ही द्वारा, या तो उनके रूप से मानो या राम से मानो या राम को मानो, वेदमती का रूप धारण करके कुशध्वज को वहां दर्शन, केवल यही कहानी है और दूसरी कुछ नहीं है, जितना उस्ताद लोगों से हमने पढ़ा है, क्योंकि तमाम रसिया वालों ने इसे अपने अपने तरीके से गाया है, बहुत रसिया वालों ने गाया है। कहना है अरे तेरे प्रश्न की लग गई सूसन, जो कियो यहाँ प्रदूषण, और वो रामचंद्र धनुधारी और गंधमादन पर्वत पे बन गए वेदमती सी नारी। एक टुकड़ा एक गीत और गा रहे थे इधर से, अब सुनो तुम दूधिया वाले का जवाब। और दूधिया वालों इनको ना है, दूधिया वालों इनको ना है। बड़े भैया बहुत दिन का आया है सीपी शर्मा जी, जो गौसना से अखाड़ा चला रहे हैं,
गुरु सीपी शर्मा जी एक गीत गाते हैं, गुरुदेव लाला जी। पहले मेरे आए पियो तबीयत खुश है जाएगी, तेने आज लियो आधो कल पूरे ले जाए। सुना होगा क्यों? उनका अखाड़ा इनसे पहले चालू हुआ है 5 साल और उन्होंने पहले उसको गाया है, उसका ट्रीटमेंट करके पहला दवाई ये गाना गा रहे हैं। अब जवाब सुनेंगे। खामा खामे ओ दूधिया और प्यार चांगवा अगर लाइन पसंद आए का जवाब हो रहा है। दूधिया से कह रहा हूं कि खामा खामे ओ दूधिया और तू बेचे 3 और 5 और सैंपल भर लई दूध की मैंने पहले ही कर लई। लीटर ते ना पिले। ये तुम क्या गाओगे यार दूध वाला गीत? देख ये पवन यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है और 20 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया जी की तरफ से आया है। अरे लीटर। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे मास्टर जी की तरफ से आया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी लोग। कहना का है? लीटर ते ना पिले, लीटर ते ना पिले, लीटर मत डारे दूधिया, लीटर ते ना। तू अपने अपने ही मजा में रहतो कछु हमारी सुनतो ना का कि सैंपल भर के दूध की मैंने पहले ही कर ली जांच। अरे सैंपल भर के दूध की मैंने पहले ही कर ली जांच। कागारो थोड़ो ले जाएगी मेरो तो मनो रह जाएगो मेरा। अब सुन देख, जवाब ऐसा होगा कि तू भी याद करे। बनवारी सुनेंगे। कहना है दे मोए दीखे जे दीखे दूधिया लुटेरो, ये दीखे दूधिया लुटेरो, ये दीखे दूधिया लुटेरो। और सुनो टाइम का है रो क्या बज रहा है? 2:45 2:45 2:45। जय पूछियो कि 2:45 बजे कौन सी तो भैंस मिल रही है और कौन सी गैया मिल रही है और कहाँ दूध है बेच लो। इनकी बकरियां हैं गुरु, इनकी बकरियां हैं काऊ खाने में। 2:45 बजे जाए जो पूछो कि दूध कहाँ बेच रहे हो जो भाई 2:45 बज रहे हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार मेरे। या तो सुबह का वक्त होता या शाम का वक्त होता या दिन ही होता है। अब देख कहना क्या है? क्या? मोए दीखे ज बहुत लुटेरो, मोए दीखे ज बहुत लुटेरो, जन दूध में पानी गेरो। दीखे बहुत लुटेरो और यानी दूध में पानी गेरो। अब जो कह रहा खुश रह जाएगी और लेवे आवेगी तो सुने जैसी केगो और वैसी सुनेगो। जो सुनेगो के काम तेरा सही नहीं है, 2 नंबर का काम कर रहा है। 2 नंबर कोई कर। अरे तेने दूध में पानी गेरो, जाने दूध में पानी गेरो और देख तेरे दूध है कोई न लेगी। अब तेरे दूध है कोई न लेगी, तेरे दूध है कोई न लेगी, तेरे दूध है कोई न लेगी। और देख ताली चाहूंगा अगर लाइन पसंद आए तो। क्यों कि जैसो करोगे वैसो भरोगे भरोगे। तो देख अरे तेरे दूध है कोई न लेगी, तेरे दूध है कोई न लेगी और फंस गयो काउद न चक्कर में कोई मोड़े चप्पल देगी।
हेरो जवाब करना है हेरो। हाँ साहब हेरो जवाब है जो कह रहा हूँ बारे दूधिया मैं बेसमाते यहाँ दूध बेचबे आया होगो दोबारा सर बेसमाते यहाँ दूध बेचबे आयो। अरे तो का पता न्याठिया तो दूध के भंडार हैं। गुरु दूध बेचे ने चुर्री बेच रहे हैं संग में। दोबारा तदे अरे गुरु अरे मोए दिखे जे बहुत लुटेरो मोए दिखे दूधिया लुटेरो चल दूध में पानी गेरो चल दूध में पानी गेरो तेरे दूध है कोई न लेगी तेरे दूध कोई न लेगी। ये 100 रुपए का पुरस्कार भगवान दास चौधरी खुश होकर के दे रहे हैं जवाब पे। तो देख तेरे दूध है कोई न लेगी गौतम जी जाके दूध है कोई न लेगी और फंस गया काउद न चक्कर में कोई मोड़ पर चप्पल देगी। केवल इशारा है गलत नहीं बोलूंगा केवल इशारा। अरे और पहला तो भाई सुन ले बेटा जवाब सुन लेना इशारा ही करूंगा केवल गलत नहीं बोलूंगा। अब देख हुआ क्या अरे जो ले गई वो दे गई है तेरी समझ गई चालाकी। अरे जो ले गई वो दे गई है तेरी समझ गई चालाकी। भाई काऊ ने मजबूरी में चल तो पे ले तो नगद पैसा देख ले सही बात है ना। पर सुने जब तू किसी की आत्मा को दुखाएगा कोई 60 और 65 रुपया लीटर के तेरे दूध खरीदेगी और तू बहू में पानी देगो हाँ चाहे कोई आदमी हो चाहे कोई जनानी हो कोई खरीदे बिल्कुल है। तो सुने कुटेगो हाँ अब देख हुआ क्या कुटेगो अब देख अरे जो लेगो वो ही देगो तेरी समझ गयो चालाकी तेरी समझ गयो चालाकी। और कोई गारी भैन की देर तो कोई देरो माफी अरे कोई गारी बहन भी देगो कोई देगो माफी हाँ माफी। गलत तो नहीं गा रहा हूँ बिल्कुल नहीं मुंह में तो गारी निकलते का ना निकलते हैं। और दूध जैसी चीज समझ ले दूध पे तो बहुत खेल खराब हो जावे। हाँ भाई ये 100 रुपए का पुरस्कार जवाब में खुश होकर के हमारे पंकज भैया मथुरा वालों ने दिया है। एक बार ताली बजा करके स्वागत करें पंकज भैया। और ये मोहन प्रधान जी की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है अब और 100 रुपए का पहले आया था 200 रुपए दिए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी लोग। तो देख हाँ चंद्र भैया अरे जो भी लेगा वो ही देगा सब तेरी समझ गए चालाकी। और कोई गारी भेन की देर तो कोई देरो माँ की अरे माँ की हाँ माँ की। और देख चतुर चालाक ये दुनिया कोई कहे बिना न रहेगी। अरे चतुर चालाक ये दुनिया कोई और कहे बिना ना रहेगी। कमोल गुरु कोई कहे बिना न रहेगी। और फंस गो काउद न अंटा में कोई मोड़े चप्पल देगी। बुरो नतीजा तो कू नहीं छा जाएगो तो कू नहीं छा जाएगो। और अरे दुनिया की यही कहावत एक दिन मूड मोंगरा बाजेगो बाजेगो बाजेगो। अरे दुनिया की है यही कहावत मूड मोंगरा बाजेगो बाजेगो बाजेगो। ऐसे कर्मन ते एक दिन देख उल्टी गंग। अरे ऐसे ही कर्मन से एक दिन रे
आहे प्यासी प्यासी मनवा में पूरन बासी अब तक न आयो मेरो साज। हाँ जी फरमाइश आई। अब कैसे चलेगा? मेरी बहना अखियाँ प्यासी प्यासी मनबा में पूरन मासी। इनको ये गुरु लोग गाया करते थे। देखेंगे उम्मी शर्मा की कलम कहने लगी राधा रानी हे कन्हैया आज अरी सखी बिन कृष्ण के और पड़े न मोकू चैन। अरे सखी बिन श्याम के थोड़ा राम गुरु मोकू चैन। और उन दर्शन के बिना अरे उनके दर्शन के बिना मेरे सुने हैं तो उनके दर्शन के बिना मेरे सुने हैं दो। मेरी बहना किससे कहूँ मैं जा दिल की। हो मेरी बहना, हो मेरी बहना, मेरी बहना किससे कहूँ मैं दिल की। रे रे के होती रही लिखी रे के उठ रही है हिल की धोखो कन्हैया मोकू देगा। अखाड़े के और 100 रुपए श्याम सुंदर बघेली की तरफ से आए हैं। आशीर्वाद ही कामना करेंगे। आइए ठोको समरिया मोकू दे। और बनिया भैया कैसे धोखो देगा क्योंकि छलिया तो वो है ही लेकिन पक्का धोखेबाज भी है। क्यों? अरे कह के गया मैं आऊं परसों ₹100 का पुरस्कार हमारे शनिदेव वाले महाराज जी की तरफ से आया है और उनका कहना है कि सोमवार के दिन बहुत विशाल भंडारा है शनिदेव पर और ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रसाद में आप लोग सम्मिलित हों, ये महाराज जी की तरफ से कहना है। और कह के गया मैं आऊं परसों, कह के गया मैं आऊं परसों। अब तो अरे अब तो बीती है चाकू परसों और कह के गए आऊं परसों। और कह के गए आऊं परसों परसों में बीती है उन परसों। और मेरी सुख निदिया घर सो संग सलोनो अपने ले
गुजारूं ओ तारे अरे तारे गिन गिन रात गुजारूं करो परो सवेरो तारे गिन गिन रात गुजारूं जी जी करो परो सवेरो मान गुरु अरे तारे गिन गिन रात गुजारूं करो परो सवेरो और करवट बदली बदल के सवरो बदनु तू की रहो कदुमा भैया दीना बेटा, आप लोगों ने हमारे गुरु बीदा बाबूलाल जी की रसियाबाजी देखी, गुरु सत्तो शर्मा जी की रसियाबाजी देखी। उपाध्याय जी वो मीठी मीठी रसियाबाजी ऐसे ही हुआ करती थी, लेकिन आजकल स्वरूप बिगाड़ दिया रसिया वालों ने। हाँ जी देख अरे नरोत्तम चाचा राजपुर वालों की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है, आशीर्वादी काम करेंगे। अरे करवट बदल बदल के सवेरा बदन तू खिलाया आज कोई भी गीत हो वो नया ही होगा भाई साहब। हाँ देख अरे तारे गिन गिन रात गुजारूं तारे अरे तारे गिन गिन रात गुजारूं करो परो सवेरो और करवट बदल बदल के पहना बदन तू गिरो मुझे लगता बहना अब दिन में हुआ अंधेरा बिना श्याम के लगता बहना दिन में मोई अंधेरा तू ही बता दे कैसे भूलू नाम सबरिया तेरा अरे तू ही बता दे कैसे भूलू नाम सबरिया सबरिया तेरो बहना हम मोते अरे मेरी बहना कैसी नीति है कातिल की गुरुदेव 2 ढंगाई तो बन रही है ये कैसी नीति है कातिल की कैसी नीति है कातिल की मोते अलहदा कैसे और बेसमा बारे तेरी वृंदावन में और आज तू 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 है रैया। अरे तो पे बढ़ो न छंदे गाल तो अरे अगार और दियो ए सोले फंदाडार अरे दियो ए सब फंदाडार अरे कह गए गुरुवर पवन कुमार कह गए गुरुवर पवन कुमार रे कह गए गुरुवर पवन कुमार दुख डरे नो गुरुवर पवन कुमार। देखिए